नमस्कारम, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं जालौन के रहने वाले अंकित कुमार जी। अंकित का इस बार जो उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षा में 12वीं की परीक्षा में इनकी पूरे प्रदेश में 25वीं व इनके ज़िले इनके गृह जनपद जालौन में 8वीं रैंक है और इन्होंने 93.5 93.5% के साथ यूपी बोर्ड में के एग्ज़ाम को 12वीं के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। अंकित, सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं और आपका ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। अंकित, आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमारे सवाल हैं जो जिनका कि आप जवाब दें, क्योंकि जो आप आज जिन सवालों का आप हमारे जवाब देंगे वो जो आपके साथी हैं, जो आपको जानने वाले हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, वो आपके सवालों के जवाब जो हम सवाल आपसे करेंगे हमारे और आपके सवाल जवाब को जानेंगे सुनेंगे तो वो भी आपको समझ पाएंगे और वो जो आपकी स्ट्रेटजी रही है, जिस तरीके से आपने तैयारी की और आपको सफलता मिली, वो समझ पाएंगे। तो अंकित, हम आपसे अपना पहले सवाल का जवाब चाहेंगे। अपना पहला सवाल हम रखेंगे आपके समक्ष कि ये बताएं कि ये जो आपको सफलता मिली है 93.5% जो आपका रिजल्ट आया ये बोर्ड में और ये सफलता आपको मिली, तो इसका श्रेय किसे देंगे और क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से आपने काम किया, तैयारी क्या रही आपकी? हम अपने यहाँ तो सफलता से अपने यहाँ तो माता पिता और हम गुरुओं को देंगे। अच्छा, तो ये सफलता का आप श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देंगे। अंकित, हम आपसे अपने दूसरे सवाल का जवाब चाहेंगे। ये बताइए कि जैसे आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की और बेसिकली आपने शायद हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने के बाद आपने डॉक्टर बनने का सोचा। 12वीं में आपकी जब इतनी बड़ी अच्छी रिजल्ट आया तो आपने डॉक्टर बनने का सोचा। तो डॉक्टर बनने की तैयारी के लिए आप कानपुर आए। तो कानपुर में अन्य बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के संस्थान हैं। तो आप ये बताएं कि आपने ओमेगा ही क्यों चुना, आपने ओमेगा में ही एडमिशन क्यों लिया? कानपुर में हमने यहाँ तो काफ़ी कोचिंग में पता किया है और ओमेगा कोचिंग में सबसे अच्छे यहाँ सिलेक्शन होते हैं और इसमें हमारे टीचर ही बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं, इसलिए हमने यहाँ तो ओमेगा कोचिंग चुनी। अच्छा, इसलिए आपने हमें चुना, ओमेगा को चुना। अंकित, ये बताइए कि आप जैसे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो जो हमारे यहाँ बुकलेट दी जा रही हैं, क्या आपको पढ़ाने से लेके और जो बेसिकली आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है, बुकलेट वगैरह जो आप टेस्ट सीरीज आपकी को दी जाती है, क्या भाषा से संबंधित आपको समस्या कोई होती है? और अगर है तो फिर क्या अब भी होती है? क्या कहेंगे भाषा के लिए? जैसे आप पढ़ के आए हैं यूपी बोर्ड से, तो यहाँ आपको क्या उस हिसाब से आपको समझ में आता है कि आप उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर पाती है कि नहीं? मतलब थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन जो सर पढ़ाते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्सचर भाषा में बोलते हैं तो वहाँ काफ़ी समझ में आने लगा है। अच्छा, मतलब कि आपको अब जो है काफ़ी अच्छा समझ में आने लगा है। शुरुआत में समस्या होती है? शुरू में समस्या होती थी। शुरुआत में आप कह रहे हैं कि समस्या होती थी पर अब नहीं हो रही, अब आपको सब चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगा है। अच्छा अंकित, तो हमसे आपसे अगले सवाल का जवाब चाहेंगे कि ये बताएं कि जो टीचर हमारे क्लास में आपको पढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? जैसे जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता है तो हम तो डाउट ऑफिस में जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, और मान लीजिए डाउट ऑफिस में भी आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता तो? सोल्यूशन नहीं मिलता तो जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं उनके पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं तो भी हम वही सॉल्व कर देते हैं। टीचर से भी डायरेक्ट आप पूछते हैं? टीचर से भी डायरेक्ट पूछते हैं और डाउट से तो पूछ सकते हैं। तो मतलब इस हिसाब से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। अच्छा अंकित, आपने अभी 2 महीनों से आप संस्थान के छात्र हैं, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आपने टेस्ट भी एक दिया, जो आपने शायद बता रहे हैं घर चले गए थे, आपने पढ़ाई नहीं की, फिर भी आपने दिया और आपके नंबर आए। तो ये बताएं कि जब संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, ओमेगा में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ का जो एक मैनेजमेंट है, टीचर हैं, जो स्टाफ हैं, बेसिकली गुप्ता सर जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं कि गुप्ता सर, क्या कहेंगे आप सबके बारे में? गुप्ता सर हमें यहाँ तो अपना लड़के हम मानते हैं और गुप्ता सर हमें मतलब समझाते हैं कि जब हम शुरू में आए थे तो हमें मतलब प्रॉब्लम होती थी मतलब इंग्लिश में, तो वहाँ सर ने हमें बहुत मतलब समझाया है, मोटिवेशन किया है। गुप्ता सर ने आपको एक लड़के की तरह समझाया आपने कि अच्छा, शुरुआत में आपको यहाँ पे
क्या मन नहीं लगता है? मन नहीं लगता था। मैं इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। तो आप छोड़ रहे थे ये? हाँ, कोचिंग मतलब छोड़ने जा रहे थे। अच्छा, तो अब फिर उस सर ने समझाया आपको बहुत ज़्यादा? हाँ, सर ने फिर समझाया, फिर हमें इधर अब हमें अच्छा लगने लगा है। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हैं आप? हाँ। और टेस्ट वेस्ट में भी नंबर बढ़ रहे हैं मतलब? हाँ ठीक आ रहा है? हाँ, आ रहा है, ठीक आ रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब कुल मिला के अब आपको ठीक ठाक चल रहा है। तो हम ये मान के चलें कि अब कुछ महीनों बाद 2024 में जब मई में नीट का रिजल्ट आएगा तो हम आपका इंटरव्यू लेंगे एक डॉक्टर के रूप में? हाँ सर, हो जाएगा पक्का? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलिए, थैंक यू अंकित, आपका स्टूडियो में आने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी इस शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंकित जैसे बोर्ड के जो टॉपर हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ा अंकित ने और इन्होंने सफलता प्राप्त की, और अंकित का जो बैकग्राउंड है आप जानेंगे तो आपको बहुत अचरज महसूस होगा कि उतने उस संघर्षों को झेलते हुए आज वही हमारे बीच उपस्थित है और इस तैयारी को, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। तो सभी हम भी प्रार्थना करेंगे, आप भी करिए कि अंकित को उनकी मंजिल मिले और इनके संघर्षों से ही अपने जो उनका ख्वाब है वहाँ तक पहुँच पाएँ। और ऐसे ही जुड़े रहिए बेहतरीन ख्वाबों से जुड़ने के लिए, अच्छी विचारों से जुड़ने के लिए, अच्छी सोच से जुड़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।